बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। सेमीफाइनल लाइनअप आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मुकम्मल हो चुकी है। आज के होने वाले मैच में जिस पे तमाम लोगों की नजरें थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशन थी जिसके बारे में बात करनी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश दोनों को कुचलकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस तरह सेमीफाइनल की लाइनअप जो है वो पूरी हो चुकी है। हम देखेंगे कि भारत का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ, और उसके बाद जब हम सेमीफाइनल की बात करते हैं जहां पर अफगानिस्तान की क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा बात की गई, तो अफगानिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा, डकवर्थ लुइस मेथड का भी शिकार हुआ। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी रही मैच के अंदर जब जोनाथन ट्रॉट जो थे वो बाहर से टीम को सिग्नल करते हुए नजर आए, और हमने ये भी देखा कि एक इंजरी टाइम आउट लिया गया, जिसके बारे में आई थिंक दो स्कूल ऑफ थॉट अब चलते रहेंगे। लेकिन हम जितनी भी डिबेट कर लें, जितनी भी हम गुफ्तगू करें, बात सिर्फ ये है कि तारीख में पहली बार अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने किसी भी आईसीसी के इवेंट के सेमीफाइनल के लिए रसाई हासिल कर ली है, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। हम पूरे वर्ल्ड कप की बात करें, लेकिन इससे पहले जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, और उसके बाद से लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब दब चुका है, और इस तरह कल होने वाले मैच में हमने देखा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया। ऑल दो लग यही रहा था कि 206 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद बहुत इजी होगा, बहुत आसान लग रहा था 10 ओवर्स तक, लेकिन यूं ही कुछ विकेट्स गिरी तो इसी तरह मैच में वापसी नजर आई भारत की टीम की। और इसी तरह अफगानिस्तान, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, जिस तरीके से उनके क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया के ऊपर खुशी का इजहार किया, जिस तरह उनकी पूरी कौम है, आई थिंक बहुत सारी मुबारकबाद अफगानिस्तान और उनके लोगों को, क्योंकि पहली बार आईसीसी के सेमीफाइनल में रसाई हासिल आपने की है। ये आई थिंक सिर्फ ज़रूरी बात नहीं है, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आप खेलते आ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि जहां पर आपने टॉप दुनिया की जितनी टीमें हैं उनके साथ मुकाबला किया, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी कैंपेन रही। हम बार बार कह रहे थे कि राशिद के ऊपर सिर्फ वो रिलायंस नहीं है, हमने देखा कि 3-4 और ऐसे खिलाड़ी हैं जो उभर कर सामने आए हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन जो मैंने चीज़ मेरे ख्याल से जो निशानदेही हम करते आए हैं पूरे वर्ल्ड कप में, वो ये थी कि जिस कमराडरी की जिसकी आप बात करते हैं, जिस यकजहती के साथ ये टीम खेल रही है, ऐसे ही टूर्नामेंट जीता जाता है। और ये मिसाल है उन बाकी टीमों के लिए जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही तरीका है वर्ल्ड कप खेलने का, जब आप एक दूसरे की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करते हैं, एक यूनिट एक टीम बनकर खेलते हैं, और इसी पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हमने बात करनी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पास यही मौका था कि वो मैच जीते और क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी हार की वजह से मैच जो है वो अफगानिस्तान बांग्लादेश के ऊपर आ गया, सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन आ गई। लेकिन 206 रन का हदफ जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बारी की, मेरे ख्याल से बार बार हिटमैन शर्मा किसी वजह से कहा जाता है, ऑल दो के विकेट्स गिरती रही, विराट कोहली जो है बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौट गए, उसके बाद भी वो चार्ज जो था वो जारी रहा। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बारी की है, हम कल भी एक प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क अपने पूरे रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 200 से ऊपर टोटल जाएगा, लेकिन ऑल दो चला भी गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एक वाहिद ऐसी साइड है जो अपने आप को बैक करती है कि वो 200 से ज़्यादा रन चेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप भारत की टैक्टिकल अप्रोच देखें, जिस तरीके से उन्होंने कुछ तब्दीलियां की, जहां पर अक्षर पटेल के ओवर बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवाए गए, फिर कुलदीप यादव का आना, जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स हासिल की, आई थिंक मैक्सवेल के आउट होने के बाद मैच बहुत हद तक भारत की फेवर में जो है वो मुड़ चुका था। और उसके बाद जब हमने देखा कि ट्रेविस हेड आउट हुए, तो उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई जो मैच को पार लगा सकती थी। मार्कस स्टोइनिस हो, मैथ्यू वेड हो, सब एक स्ट्रगल का शिकार नजर आए, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ इस हार का सामना करना पड़ा, बल्कि इस हार के अलावा उनको आईसीसी वर्ल्ड कप टी20 के सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर होना पड़ा है। अब इस पर तनकीद होगी, उनकी टीम में क्या बात होगी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी बांग्लादेश को बैक कर रहा था, बहुत सारी ट्वीट्स भी की गई इस बारे में। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि जी हम बैक कर रहे हैं बांग्लादेश को। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें अब पर्सपेक्टिव में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बात यही है कि अफगानिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज होने वाली है, खासतौर पर अफगानिस्तान का जो क्रिकेट मॉडल है उसको स्टडी करना है कि वो ग्रोथ कैसे रही है टुवर्ड्स गेटिंग टेस्ट स्टेटस, और फिर टी20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही उनका। इस तमाम मेरे ख्याल से एनालिसिस को हम डिटेल में आपके सामने लेकर आएंगे। मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान की साबिक कप्तान है, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर भी हैं, और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के कोच भी हैं, इसके साथ साथ डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में काम करते हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का भी हिस्सा हैं, वहाँ पर भी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, और हमारे शो का एक अहम हिस्सा हैं, हमारे फेलो एंकर भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कितने दोस्तों से अफगानिस्तान में बात हुई है आपकी, सच सच बताएं। सुबह सच से बताऊंगा, मैसेजेस दिखाऊं, अभी भी एक से बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेचुलेशंस है सीरियसली। मैंने उनका उतार चढ़ाव देखा, अफगानिस्तान टीम का, खेलता भी रहा हूं, मुझे आइडिया है
कि कितनी मेहनत इसके लिए दरकार। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म्स पर। बहुत खुश हैं क्योंकि जनूबी अफ्रीका को थोड़ा सा बैक कर रहे थे, वो डेफिनेटली सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जनाब काशिफ मजीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अभी तक तो बेहतरीन डिग्गी है। में काला बकरा रखा हुआ था, सेमीफाइनल के बाद देखेंगे। डिग्गी में काला बकरा रखा हुआ था सदके का। बिल्कुल, वो जो अवैस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में उन बकरों की बात करता रहा है, मेरे ख्याल से वो अफगानिस्तान चले गए शायद। अच्छा। और वहां पर जी मुझे इस पे ना थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थीरीज हमारे बहुत चलती हैं। मेरा जहन आखिर में जाके सिर्फ इसी मकाम पे पहुंचा है कि भाई ने बकरों का बिजनेस शुरू कर दिया, ये हमारा ध्यान करवा रहे हैं उस तरफ। मैं बार बार यही कहता हूँ कि काश बकरों का ख्याल इनको वहां भी आया होता जहां पर 3-0 चल रहा था। इन्होंने गलत ग्रीन कलर की टीम कि select कर ली। इन्होंने करनी पाकिस्तान की ली थी पर साउथ अफ्रीका कर उधर दी। अच्छा सना, कल के मैच की खुसूसी बात हमने करनी है। आई थिंक अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में रसाई हासिल करना इज़ वन एलिमेंट, लेकिन थ्रू आउट जो टूर्नामेंट जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि डेफिनेटली राशिद एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा भी टीम जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है। ये जो हमने आज कैंपेन देख ली है, तारीख रकम हुई है, पहली बार सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम गई है। आप कैसे देख रही हैं इसको? देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। एक जिस तरह से करेबियन की पिचेस थी और अफगानिस्तान का बॉलिंग लाइनअप था, तो एज अ बॉलिंग टीम हर कोई इनको बहुत बैक कर रहा था। पर क्योंकि बैटिंग में ये अपने टॉप ऑर्डर पे ज़्यादातर इनकी डिपेंडेंट रहे हैं उसमें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको फेवरेट उस तरह से कहा नहीं। सिर्फ एक ब्रायन लारा ने कहा। और मज़े की बात यह है कि ब्रायन लारा एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड में इनका वो सेमीफाइनल आ गया, क्योंकि राशिद खान इंटरव्यू में भी कहते सिर्फ उन्होंने कहा और हमने कहा था हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करते। तो आई थिंक जो बिलीफ था इनका वो बहुत ही अमेजिंग था। एग्जीक्यूशन बड़ी ज़बरदस्त हुई और टीम एक होकर खेली है। जहाँ पर सीमर्स को ब्रेक थ्रू देना था उन्होंने दिया, फील्डिंग बड़ी अच्छी नज़र आई, एक यूनिट नज़र आए। और जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ मुझे अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में नज़र आई है, जो गेम अवेयरनेस इन्होंने शो किया। आप क्रिकेट मॉडल की बात कर रहे थे, हमें पता है अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट उस तरह से ये लोग नहीं खेलते, पर इनके मेजॉरिटी प्लेयर्स सारे लीग्स का हिस्सा है और वहाँ से जो एक्सपीरियंस हासिल करके, और जो अपना सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, अभी तक मोहम्मद नबी ने वो परफॉर्मेंस दी नहीं है जो उसका कोई सोचता है, पर उनका 11 में होना, हर मशवरे में आके उस वक्त उनको वो एक कामनेस देना, वो बाहर से बैठे हुए किसी को नहीं पता कि वो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पर इन्होंने अपनी टीम को कैरी ऐसे किया कि इन्होंने अपने जो टॉप माइंड क्रिकेटिंग माइंड्स हैं उनको टीम के साथ रखा है, और उसका एक सबूत आप अब देख रहे हैं। खाली टैलेंट के ऊपर टीम नहीं है, खाली कोई फ्लूक नहीं लग गया, खाली स्किल लेवल नहीं है, ये प्रॉपर प्लानिंग है। जिस तरीके से कल राशिद खान ने अपने ओवर्स इस्तेमाल किए, जब बांग्लादेश 12 ओवर्स में उसको चेस करने जा रहा था, जैसे वो 12 ओवर्स कंप्लीट हुए तो बिल्कुल कप्तानी बदल गई, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उन्होंने कप्तानी शुरू कर दी, उनको पता था अब ये 20 ओवर के लिए जाएंगे। तो जो क्रिकेटिंग अवेयरनेस उन्होंने दिखाई है उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। चाहे वो बैटिंग में हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखते, जब पिच मुश्किल था तो जिस तरीके से अप्रोच किया रहमानुल्लाह गुरबाज ने, जिनको हम एग्रेसिव बैटर समझते हैं, पर उन्होंने एक बड़ी अच्छे तरीके से, तो ये जो क्रिकेटिंग अवेयरनेस उनकी हर प्लेयर को जब आप इंडिविजुअली देखते हैं, जो उसका रोल है उसके हिसाब से उसकी क्रिकेटिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है उन टीमों की निस्बत भी जो सालों साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स पुराने बहुत अरसे से हैं, बट क्योंकि ये मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ लिंक्ड हैं, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, इंटरनेशनल कोचेस के साथ काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ का जो निचोड़ है वो अब आपको सामने नजर। और फिटनेस एक और चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से इनकी फील्डिंग भी बहुत टॉप नॉच थी, जिसकी वजह से आई थिंक ये इस सेमीफाइनल तक पहुंचे। अब वैसे सना ने बहुत एक ज़रूरी चीज़ की निशानदेही की। आप उस मॉडल या स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे यहाँ पर तो स्ट्रक्चर्स का खैर एक रोना ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन अगर आप वहाँ पर, आप खुद जानते हैं उस मॉडल को, आप कितने प्लेयर्स के साथ रहे हैं, कि इतने बेस स्ट्रक्चर्स थे नहीं। ज़्यादातर क्रिकेट पाकिस्तान में इनिशियली वो खेलते रहे, फिर यूएई अब उनका होम बेस बन गया। तो जिस प्लेटफॉर्म से या जिन लिमिटेड रिसोर्सेज से उठकर ये टीम आगे आई है, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है, आप क्या कहना चाहेंगे? अहमद भाई, अगर मैं थोड़ा सफ़र की अगर इनकी बात करूँ, चांसेस मिले इनके खिलाफ खेलने के लिए, तब इनके पास करीम सादिक वगैरह जब इनके ओपनर्स वगैरह होते थे, लिटरली मुझे याद है कि उस वक्त भी एक बात होती थी कि इनके पास सिर्फ 2 नेट्स थे अफगानिस्तान के अंदर, वो भी सीमेंट ट्रैक था, ट्रफ नाम की चीज़ थी नहीं इनके पास, ना ग्राउंड उस वक्त मौजूद था। अब जाके काबुल के अंदर आपको पता है एक स्टेडियम बनाया गया और कोशिश की जा रही है कि उसको एक्सपैंड किया जाए, वो यूनाइटेड नेशंस वगैरह कुछ कोशिश कर रहे हैं यूनेस्को वाले। इनका होम ग्राउंड यहाँ तो यूएई रहा है, या उसके बाद आपको पता है इंडिया में सारी इनकी ट्रेनिंग होती रही है, जो भी अभी इसके बाद भी इंडिया के अंदर इनका सारा सेटअप लगना है। मैंने इस टीम को उस हिसाब से ऊपर आते हुए देखा है जब कबीर खान इनके कोच थे, फिर राशिद लतीफ़ इनके कोच बने, आपको याद होगा फिर कुछ चेंजेस आई, फिर ऑस्ट्रेलियन कोचेस भी इनके साथ लगे रहे।
लेकिन इस टीम ने कभी गिव अप नहीं किया। ये वो टीम है जो कि क्वालिफाइंग राउंड्स की मैं बात करूँ, इंटरकॉन्टिनेंटल कप की बात करूँ, हमेशा टॉप ऑफ द लाइन आपको आयरलैंड टीम के साथ नजर आई है परफॉर्म करते हुए। स्टिल आज भी मैं फील ये करता हूँ, बहुत से शायद सना भी आए, काशिफ भाई भी, आप भी एग्री करेंगे कि टेस्ट स्टेटस बहुत जल्दी इनको मिला। अभी टेस्ट स्टेटस के शायद उस लेवल पे ये मौजूद नहीं है जो आईसीसी ने इनको अलॉट किया है, लेकिन T20 की अगर बात करूँ, वन ऑफ द फिनोमिनल साइड्स जिस तरीके से ऊपर आ रहे हैं। अगर सेटअप की बात करें, आपकी भी बात हुई थी, आसिफ भाई से हमारी भी बात होती थी कि आसिफ ने भी कहा था कि जो इनकी शेपनजाई लीग हो रही है उसके अंदर ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं। अंडर 19 की बात करूँ, उनके बाद लड़के मौजूद हैं जो कि आगे टफ टाइम आपको देंगे, 4 डे क्रिकेट की भी, लेकिन टफ टाइम आपको T20 के अंदर वो आगे आपको देंगे, खास करके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करूँ। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है स्ट्रक्चर ना होना। बहुत से मामलात हैं, गुलबदीन नाइब का तो आज चले वो चक्कर चलता हुआ है, लेकिन यार टीम यूनिट एक बैकअप आपको नजर आता है। राशिद खान की बात करूं, एक हंगर आपको नजर आती है, जो एक डग आउट के अंदर एक मिसिंग फैक्टर है ना, वो चीज़ आपको नजर आती है कि हर किसी को अपनी ड्यूटी का पता है, हर किसी को पता है कि जीत कितनी इंपॉर्टेंट है। आज वो जो पिक्चर्स आ रही थी काबुल से, अगर मैं इस वक्त दिखाएं तो लिटरली पता लग रहा था कि इतना ज़्यादा वहाँ पर क्रिकेट जोन सी है, इतना ज़्यादा है कि लोग, हम आज स्ट्रीट्स के ऊपर बैठ के मैच देख रहे थे बाकायदा, जब लगा हुआ था। और एक्सेप्शनल है जो और एक वाइड चीज है क्रिकेट मेरे ख्याल से, वहां पर भी जब आप बात आपने खुशियां वापस लौटानी है उसके अलावा, क्योंकि आपको तो राशिद खान ने बहुत दफा कह चुके हैं कि मेरी आवाम के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मुकाम ये है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। और हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया वाला जो भी मामला था आपके सामने है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ होती है उस हार के बाद, जो कल काशी में बड़ी अच्छी बात करते ट्रॉट की, उस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को वापस आके परफॉर्म करके जीता है मैच। ये मत कहें कि वो कहीं ना कहीं इंटेंशनली अफगानिस्तान ने मैच लिया, प्रॉपर जीता है वो मैच, ये बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, आई थिंक ये बदले की बात तो है, लेकिन काशिफ मैं चाहूँगा आप मैच ज़रूर एनालाइज करें, लेकिन एक छोटी सी कंट्रोवर्सी सी चल रही है जिसके बारे में वैसे भी थोड़ी सी निशानदेही की। जो भी हुआ, जोनाथन ट्रॉट शायद इशारा कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया गया बांग्लादेश के साथ ही, क्यों हम ये कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको कैसे एनालाइज करें? ओके, कितनी पुरानी बात है, लुइस सुआरेज ने हैंडबॉल किया था, फुटबॉल गोल में जा रहा था, वो गोल नहीं हुआ, लुइस सुआरेज को रेड कार्ड हो गया, घाना था गालिबन, घाना को पेनल्टी मिली, पेनल्टी बाहर चली गई, फुटबॉल पे यूरोग्वे अगले राउंड में चला गया। सुआरेज अगला मैच नहीं खेल सके, बट उनकी टीम ने अगले राउंड का मैच खेल लिया। सो दिस इज़ वेयर जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो एट टाइम्स वो जो है ना वर्ल्ड, वो जंग में और सब चीज़ों में सब जायज़ वाली सिचुएशन में हम मौजूद होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली हम उस कंट्रोवर्सी को हम ये तो कह सकते हैं अनस्पोर्ट्समैन लाइक कंडक्ट है, बट जो स्टेज अफगानिस्तान के लिए मौजूद थी, जहाँ से उन्होंने एक्सेल करना था, शायद छोटी छोटी सी बेईमानी अपने मुल्क के लिए उन्होंने कर ली। चले मैं उसको बेईमानी भी नहीं कहता, उसको ये कहता हूँ कि थोड़ी सी जो रूल्स के अंदर आप लचक थी वो उन्होंने इख्तियार कर ली और अपनी टीम को, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचा दिया। इस एक वजह से गुलबदीन नाइब पे तो सवालिया निशान होगा, बट आप ये देखिए कि उस मुल्क में खुशियाँ कितनी हैं, तो भूल जाते हैं ना गुलबदीन नाइब ने क्या किया, उस कॉज को देख लेते हैं, उस नीयत को देख लेते हैं, तो मुझे शायद वो ठीक है। इस वक्त तो वो भी हीरो होगा। हाँ, इस वक्त वो भी हीरो, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सो अगेन ये हो गया मैच की। अगर मैं बात करूँ ना, देखिए जोनाथन ड्रग आउट्स देखते हैं 4 सेमीफाइनलिस्ट के, एक तरफ डैन ब्रावो बैठा हुआ है, वो इंशाल्लाह क्या कि अफगानिस्तान इज अ चैंपियन, नूर इज अ चैंपियन, नबी इज अ चैंपियन की बात कर रहा है, वो गाना उनके लिए कर रहा है। डैन ब्रावो मॉडर्न डे T20 ग्रेट। एक सेमीफाइनलिस्ट के पास पोलार्ड बैठा हुआ, अगेन अ T20 ग्रेट। इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो IPL से होकर है, तो उनका बैकरूम स्टाफ अलॉन्ग विद राहुल द्रविड़ दे नोज हाउ टू प्ले T20 एंड अगेन रॉब वॉल्टर गालिबन साउथ अफ्रीका में जो भी वो अगेन वो भी एक T20 ब्रांड्स की क्रिकेट खेलते रहे। ये 4 टीमें T20 ब्रांड्स के बैकरूम स्टाफ के साथ सेमीफाइनल में पहुंची। हम इन प्लेयर्स की बात तो कर देते हैं कि ये T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें ये भी देखना है इनके साथ बैठ के जो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं चीज़ों को, वो लोग कौन है, वो किस अंदाज से इनको छोटी छोटी सी नेटी ग्रिटीज T20 की समझाते चले जा रहे हैं। ये हम बैकरूम स्टाफ को कह तो देते हैं, और किसी गालिबन किसी 70 की दहाई के प्लेयर से बात करें तो वो तो मानने से इनकारी हो जाता है कि बैकरूम स्टाफ भी कोई चीज़ होती है, उसके यहाँ सिर्फ प्लेयर है। हमारी इस वक्त की क्रिकेट में बैकरूम स्टाफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाटा एनालिस्ट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ये इन टीम्स को अंदाज़ा। और फिर एक वो शख्स, वो जिसे मेंटोर भी कहा जा सकता है, जिसे मुखबिर भी कहा जा सकता है, वो कुछ भी। अब डैन ब्रावो जब बैठते होंगे अफगानिस्तान की टीमों के साथ, वो नहीं बताते होंगे कि स्टेडियम की क्या डायमेंशंस है, हवा किस टाइम चलती है, उस हवा का क्या इम्पैक्ट होता है, छोटी बाउंड्रीज किस तरह से अचीव करनी है, पिच का पहले इनिंग्स में क्या बिहेवियर है, दूसरी इनिंग्स में क्या बिहेवियर है, कंडीशंस कौन सी अफेक्ट सिर्फ इस बिहेवियर पे
पैट कमिंस ने पूरा वर्ल्ड कप जीत दिया था, जब उसने देखा काली विकेट है ये लाल विकेट है, उसने आराम सुकून से एक हाई प्रोफाइल मैच में दूसरी बारी कर ली, चेस करने चला गया वो मुंबई के क्राउड के सामने और मैच जीत लिया। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों सेमीफाइनलिस्ट मोस्ट प्रोबेबली उनका स्किल सेट प्लेयर्स तो है ही, लेकिन उनका डग आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम का भी एक अहम हिस्सा है जनाब मोई शाह साहब, जो कि मौजूद हैं, जिन्होंने ये मैचेस ज़रूर मुलाजा फरमाए। शाह जी, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों सेमीफाइनल्स की बात तो ज़रूर करेंगे जो टीम सेलेक्ट हुई, लेकिन उससे पहले आपने दोनों मैचेस मुलाजा फरमाए, ख़ास तौर पर जब आप अफगानिस्तान की बात करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उनको पता था क्वालिफिकेशन अप ऑन द लाइन है, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप बाद में जो दूसरा मैच है भारत का और ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ अहमद, बड़ा ही एक्शन पैक डे और बड़ा ही सनसनीखेज दिन था आज T20 वर्ल्ड कप में। और जिस तरह अफगानिस्तान, स्पिरिटेड अफगानिस्तान, में तो ये कहूँगा ऐसी टीम जिसमें कोई आउटस्टैंडिंग स्टार नहीं, सिर्फ गुरबाज हैं। ऐसे मतलब मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, एक सिर्फ गुरबाज हैं जो कि जिनकी मतलब अभी हाल ही में इसी साल फॉर्म अच्छी चली है। बाकी कोई आउटस्टैंडिंग उनका बैट्समैन नहीं, बॉलर तो हैं, मेगा स्टार हैं, राशिद खान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बैटिंग की बात आती है कोई मेगा स्टार नहीं, फिर भी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। और सेमीफाइनल के लिए भी ऐसी टीम को पीछे, बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया, हरा दिया, पीछे छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, पीछे छोड़ दिया, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये सिर्फ टीम की परफॉर्मेंस है। मैं तो ये समझता हूँ कि और कोई चीज़ जो अफगानिस्तान की टीम में मुझे नहीं लगती कि कोई इस तरह आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस है, वो वाली जो बैटिंग लाइनअप में है। सिर्फ परफॉर्मेंस है तो टीम वर्क की, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। कप्तानी बहुत अच्छी है, राशिद खान की अपनी परफॉर्मेंस, उनकी कप्तानी आउटस्टैंडिंग है। और देखें, नवीन अल हक, फजल हक फारूकी, ये कोई एक मीडियम पेसर्स हैं, ये कोई आउटस्टैंडिंग या बहुत इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं, इनका कोई इतनी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, इतना ज़्यादा इनका मैं कहता हूँ कि कोई अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ आके एज ए टीम वो खेले हैं। और अफगानिस्तान की सिर्फ मेरा ख्याल है ये मेहनत का नतीजा है कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे और बेहतरीन टीम्स को पीछे छोड़ के, बल्कि बेहतरीन टीम्स को हरा के वो आखिर तक, ये नहीं पता लग रहा था आज। और यहाँ तो आपको पता है कि बहुत इस वक्त लेट मैच ख़त्म हुआ, सुबह के टाइम ख़त्म हुआ, तकरीबन 1:30 पे जाके मैच ख़त्म हुआ, लेकिन इतना आउटस्टैंडिंग एक बन गया था, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि क्या अफगानिस्तान मैच जीतेगा, क्या बांग्लादेश मैच जीत जाएगा। पहले तो ये था कि शायद बांग्लादेश, जो उनको 12.1 ओवर में टारगेट अचीव करना था, शायद वो कर लें। स्टार्ट बांग्लादेश ने अच्छा लिया, फिर विकेटें गिरना शुरू हो गई। विकेटें गिरने के बाद ऐसा लगा कि शायद बांग्लादेश मैच जीत जाए और अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों बाहर हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने, अफगानिस्तान ने फाइट बैक की। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा एक मैं कहता हूँ कि स्पिन और फास्ट बॉलिंग का जो कम्बिनेशन था वो आउटस्टैंडिंग था, और वो करते करते अफगानिस्तान ये मैच 9 रन से जीत गया। और बारिश भी होती रही, साथ मैच रुकता रहा, साथ बारिश होती रही, फिर आते रहे, फिर फील्ड क्लियर ग्राउंड्समैन करते रहे, लेकिन आखिरकार फैसला वही हुआ जो टीम मेरा ख्याल है जो डिज़र्व करती थी सेमीफाइनल में जाने के लिए, वो टीम सेमीफाइनल में गई और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। सबसे बड़ा एक अपसेट आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा। ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है जिसने डोमिनेट किया हुआ वर्ल्ड क्रिकेट को, वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, डोमिनेट किया हुआ, लेकिन यहाँ इतने बड़े स्टार होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। और दूसरी तरफ जो आज सुबह का मैच था अहमद, मैं आपको बताऊं कि वो सुबह का जो मैच था वो भी एक, मैं कहता हूं कि जिस तरह शाम का मैच आपके लिहाज से सुबह का और यहाँ पे शाम का मैच इस तरह था कि जहाँ स्कोर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सुबह जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ वहाँ स्कोरिंग बड़ी इजी थी, पिच स्लो थी और स्कोर करना आसान था। और जिस तरह रोहित शर्मा ने उन्हें खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उन्होंने 200 से ज़्यादा छक्के भी लगाने का एक रिकॉर्ड बना लिया। फिर आज जिस तरह छक्कों की बारिश की और जिस तरह ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट, और
बहुत अच्छा एक 200 से ऊपर स्कोर किया, जो कम ही देखने में मिला इस पूरी वर्ल्ड कप में। लेकिन जो इंडिया की मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस है, खासकर बैटिंग परफॉर्मेंस, वो आउटस्टैंडिंग रही। और बहुत कोशिश की ऑस्ट्रेलिया ने कि मैच जीतने की, बहुत कोशिश की ऑस्ट्रेलिया ने करीब आने की। और शायद एक वक्त ऐसा लग रहा था जब ट्रेविस हेड बड़ा अच्छा खेल रहे थे, तो पता लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया ये मैच ले ले। लेकिन ऊपर नीचे जो आउटस्टैंडिंग इंडिया की तरफ से बॉलिंग हुई, कुलदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अर्शदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो कोई मैं कहता हूँ कि इस तरह की परफॉर्मेंस देने के बाद इंडिया को मैच हारना बनता नहीं था, और अल्टीमेटली इंडिया वो मैच जीत गया। और अब सेमीफाइनल की लाइनअप बहुत क्लियर है। पाकिस्तान तो नहीं है, और हम फील कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आया, वो तो सुपर 8 में भी हम पाकिस्तान की टीम ना सकी। अब ऑस्ट्रेलिया भी टीम बाहर हो गई, दो बड़ी टीमें सुपर 8 से ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई, पाकिस्तान सुपर 8 में भी ना आ सका, न्यूजीलैंड बिल्कुल सुपर 8 में ना आ सका, श्रीलंका सुपर 8 में ना आ सका। और ये जो टीम्स हैं निकलते हुए ऐसा लगता है कि अब जो मेहनत करेगा, जो कंट्री कुछ करके दिखाएगा, और जो कंट्री अपना बेस्ट देगा। देखें जी, ये T20 क्रिकेट ऑन द गिवन डे जो आप अच्छा करते हो वही टीम जीतती है। वो स्टार और उसका जी, आप बहुत बड़े स्टार हो, अगर आप खेलते ऐसे नहीं हो तो आप अचीव नहीं करते हो अपनी टीम के लिए, तो कोई फायदा नहीं है। आजकल क्रिकेट और खासकर T20 क्रिकेट is all about young legs, all about effort, all about putting in your best effort on that particular given day. जो बड़ी टीम्स ने कुछ नहीं किया तो बड़ी टीम्स बाहर निकल गई। अब सेमीफाइनल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड का, बड़े इंटरेस्टिंग एक लाइनअप बनी है। और देखते हैं कि अफगानिस्तान कोई आगे अपसेट करने में कामयाब होगा, कोई टफ टाइम देने में साउथ अफ्रीका को कामयाब होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। और दूसरा इंग्लैंड और इंडिया का बड़ा दिलचस्प सेमीफाइनल होने वाला है। दोनों एक दूसरे की टीमों को जानते हैं, दोनों एक दूसरे के प्लेयर्स को जानते हैं, तो ये कोई बहीर नहीं है कि कोई टीम भी दूसरे को हरा ले। इसमें ऑन द गिवन डे वही बात है, जो टीम अच्छा खेलेगी, बॉलिंग अच्छी होगी, बैटिंग अच्छी होगी, ज़रूर दूसरे सेमीफाइनल, जो पहला सेमीफाइनल होगा उसमें साउथ अफ्रीका का पल्ला ज़रूर भारी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम अनबीटेड, फिलहाल अनडिफीटेड है, कोई उसने मैच नहीं आ रहा। अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, बॉलिंग अच्छी की है, बैटिंग अच्छी की है। टफ टाइम है, बड़ा मुश्किल होगा अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका को अपसेट करना। लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए सेमीफाइनल खेलना, और वो भी वर्ल्ड कप का खेलना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज जिस तरह के वो फैंस जो देख रहे थे, अफगानिस्तानी फैन, वो जिस तरह खुश थे, फिर जिस तरह प्लेयर खुश थे, और जिस तरह राशिद खान ने, मैं कहता हूँ, जिस तरह टीम को लीड किया है, और जिस तरह ट्रॉट को साइडलाइन पे देखा जा सकता था कि वो हर बॉल पे टीम के साथ वो कोच थे, इन्वॉल्व थे। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं, आपका मैनेजमेंट, आपकी प्लेयर्स, आपकी टीम एक दूसरे को सपोर्ट करें, बैक करें, वक्त। बिल्कुल, आई थिंक ये शाहजी ने जो एक निशानदेही की कि बड़ी टीम्स जो है वो बाहर हो गई, शायद हमारी तरफ कर रहे थे, लेकिन आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जा चुकी है, जिस तरीके से आई थिंक अब मैचेस इफेक्ट हुए हैं, टोटल्स भी रिवाइज हो गए अमेरिका से, जब हम वेस्ट इंडीज़ में गए, फिर हमने इन तमाम चीज़ों की निशानदेही की। जो जॉनथन ट्रॉट का फैक्टर है, काशिफ ने भी जिस तरह निशानदेही की, सना, अफगानिस्तान की अगर हम उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की तो बार बार बात करते रहेंगे। मैं चाहूँगा बांग्लादेश के बारे में हम ज़रूर बात करें, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में हम मेरे ख्याल से देखते हैं कि सिर्फ अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को निकाल दें तो बाकी जितनी टीम्स हैं वहाँ पर ना कप्तानी का मसला होता है, ना कोई बोर्ड के साथ ऐसे मसाइल होते हैं, ना पर कोई प्लेयर्स का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई इतना बड़ा इशू उठाया जाता है। ये तमाम चीज़ें या तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट में देखी हैं और देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, या फिर बांग्लादेश क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। जी जी जी, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज भी ऐड कर। अच्छा चलें, उनको भी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन चलें कर लें। आई थिंक इस सवाल से पहले मैं गुलबदीन वाली एक सिचुएशन को ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से इस पे पोलैरिटी हमने देखी है इस डिसीजन के ऊपर। वो एक ऐसा टाइम है, मोमेंट है इस गेम का
जहाँ पे इनएक्सपीरियंस नज़र आया अफगानिस्तान का। जोनाथन ट्रॉट क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस कोच थे, अगर उनकी टीम भी अंदर एक्सपीरियंस होती तो जोनाथन ट्रॉट को बाहर से इशारा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरे लोग नहीं करते, पर उनके करने का तरीका फ़र्क होता है। अगर यहीं पे ऑस्ट्रेलिया होता या कोई और होता तो शायद वो थोड़ी सी वो फील्ड चेंज कर लेते, बॉलर्स कप्तान जाके बॉलर से बात कर लेता, 5-10 सेकंड अपने निकाल लेते। उन्होंने जो किया वो गलत था, स्पिरिट ऑफ द गेम के अगेंस्ट था। पर यहाँ मैं ये कहती चलूँ उसकी वजह से मैच का फैसला नहीं हुआ। अगर तो उसके बाद कोई बॉल ही दोबारा बॉल ना होता, मैच पे आप वापस ही ना आते, तो आप इतनी क्रिटिसिज्म करते उनके ऊपर कि जी इन्होंने चीटिंग से मैच जीत लिया। जो ये बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा उस बात को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ट्रॉट कह भी यही रहे थे कि स्लो डाउन, तो उन्होंने स्लो डाउन किया और वहां पर मैच अगर रुक जाता और वहीं से फैसला हो जाता, क्योंकि उस एक बॉल पहले विकेट गिरी, उस पे 3 रन पीछे था अफगानिस्तान, विकेट गिरने के बाद 3 रन आगे हो गया। तो इस बॉल पे अगर 2 या 3 रन आ जाते तो फिर अफगानिस्तान पीछे हो सकता था, बट उसके ऊपर फैसला मैच का नहीं हुआ। मैच का फैसला उन्होंने 10 के 10 आउट करके लिया, इसलिए अफगानिस्तान ट्रू विनर्स हैं इस चीज़ के। वो एक मोमेंट ऐसा था जहाँ इनएक्सपीरियंस नज़र आया। पूरी दुनिया में ये चीज़ें ये लोग करते हैं, सारे कप्तान इकट्ठे हो जाते हैं, 4 सीनियर प्लेयर इकट्ठे हो जाएंगे, वो टाइम लेंगे, ग्लव्स भिजवा देंगे, ये हो जाएगा, कोई बाउंड्री पे गिर जाएगा जिसके ऊपर कैमरा नहीं होगा। ये क्योंकि इनएक्सपीरियंस से स्लिप में खड़े हैं, पता है कैमरा इनके ऊपर है और वहां पे गिर गए। वो गिरने का स्टाइल थोड़ा सा फर्क हो सकता है। और उसके बाद आके बॉलिंग भी करा दी, आधा ग्राउंड तक वो गए लंगड़ाते हुए और फिर उसके बाद वो निकल गए। तो यहाँ पे 8वां अजूबा वो एन स्मिथ ये कह रहा था, साइमन डूल कहता है कि 2 बॉल पहले इनको किसी ने गोली मारी है टांग पे, अभी ये खड़े हो गए। तो मतलब ऑब्वियसली सबको पता है, क्योंकि हम सब क्रिकेट खेले हुए हैं, हम सब ने इस तरह की हरकतें हर टीम में होती हैं कि आपका जो प्लेयर है जो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराता है, उसके ओवर पूरे हो तो उसको कोई ना कहीं दर्द निकाल के आप बाहर भेज देते हैं। तो यहाँ पे एक इनएक्सपीरियंस नज़र आया। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि इस वजह से मैच जीता गया, वो बिल्कुल बात गलत है, वो एग्जेजरेशन है इस मोमेंट की। ठीक है उन्होंने इनएक्सपीरियंस दिखाया, बट मैच वो अपने प्रॉपर क्रिकेट खेल के वो लोग जीते। जहाँ तक आपने पॉलिटिक्स की बात की, इसका जवाब वाकई देना बड़ा मुश्किल है कि एशिया में जनरली आपको पता है एक तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जुनून है, आप हर बंदा इन्वॉल्व ज़रूर है, मीडिया की एक से है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ममालिक में मौजूद है, जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं। बांग्लादेश में वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं नज़र आती जो आपको पाकिस्तान में या श्रीलंका में नज़र आती है। बट एक तो आपके पास प्लेयर बॉडीज़ नहीं है। इन जितने मुल्कों की आप बात कर लें, यहाँ पर कहीं पे भी प्लेयर एसोसिएशन, सवाए इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे प्लेयर एसोसिएशन ना होने के बावजूद प्लेयर्स के साथ रवैया बड़ा अच्छा रखा जाता है, क्योंकि वो स्टार्स उनको बनाया जाता है। एक जो रिलेशनशिप है बीसीसीआई और प्लेयर्स के दौरान, खास तौर पे जो करंट प्लेयर्स का, इवन रिटायर्ड प्लेयर्स का, वो बहुत बेहतर, ब्रांड मैनेजमेंट आई थिंक बहुत बेहतर है। और उनके जो मैनेजर्स हैं वो आई थिंक इतने इवॉल्व हो चुके हैं, इतने मेच्योर हैं कि आधी चीज़ों को वो हैंडल कर लेते हैं। हमारे मैनेजर्स भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो स्पोर्ट्स मैनेजर्स हैं वो भी सिर्फ अपना पैसा कमाने के चक्कर में होते हैं, प्लेयर और को आपस में लड़वाते ही रहो तो वो उनके फ़ायदे में रहती है चीज़। तो सबसे बड़ा एक तो प्रॉब्लम आपकी प्लेयर एसोसिएशन का है कि वो आपके पास इन ममालिक में नहीं है। अब वेस्ट इंडीज़ के अंदर थी, उसके अंदर काफ़ी अरसे से है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से काम नहीं कर रही। बाकी श्रीलंका में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, जिसकी वजह से प्लेयर्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। बांग्लादेश में भी नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ की निशानदेही की थी, मैं ये देखें, आपने कहा कि नबी का होने का बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में हुई होती कि नबी को हटा के राशिद या राशिद को हटा के नबी को कप्तान बनाया तो शायद पूरी टीम ही जो है वो इंतशार का शिकार हो जाती। देखिए वो भी काफ़ी वर्ल्ड कप से पहले की भी बात है और बाकी प्लेयर्स की अपनी बड़ापन की बात है। आपने देखा है, हमने भी अच्छी वो भी देखी हैं, एग्जांपल्स देखी है। यूनुस खान की कप्तानी में बड़े नाम खेले हैं उस वक्त जब हम लोग 2009 का वर्ल्ड कप जीते, वो भी एक अच्छी मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सेट ज़रूर थी। बाबर की कप्तानी में बड़ा अरसा टीम यूनाइटेड खेली है, पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों में जितनी ज़्यादा चेंजेस लाई हैं और इन यंग प्लेयर्स को जिनकी स्ट्रेंथ ही यूनिटी थी, इनको तोड़ा गया इस टीम को। और अनफॉर्चुनेटली ये हमें अब समझना पड़ेगा कि आपके मुल्क की इज़्ज़त नहीं है, आपको जो पैसा मिलता है, आपको जो इज़्ज़त मिलती है वो इस टीम की परफॉर्मेंस से मिलती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिर्फ और सिर्फ दिमाग जो है वो कंट्रोल करने का है। जब तक हम उस मोड में रहेंगे हम अपनी टीम को फ्लरिश नहीं होने देंगे। और ये आपके सामने, ये अगर हम और 2-3 साल इसी तरह सोए रहे तो आपका हाल हॉकी से भी बुरा हो जाएगा। हॉकी में हम एक टाइम चैंपियन थे, आपको इज्जत से देखा जाता था, आप टॉप 4 में आते थे। अब हमें कितना मुश्किल, हमारे वो क्वालिफाइंग राउंड्स खेल रहे होते हैं। तो क्रिकेट में भी हम उसी तरफ चले जाएंगे अगर हमने अभी भी अपने आप को सही ना किया।
जिस तरीके से बाकी टीम्स इम्प्रूव कर रही हैं, आयरलैंड प्लेयर एसोसिएशन में आ चुका है, स्कॉटलैंड प्लेयर एसोसिएशन में आ चुका है, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने, बांग्लादेश भी जो मर्जी कह लें, स्टिल आखिरी मैच तक देवर इन द हंट फॉर द सेमीफाइनल, एटलीस्ट दे क्वालिफाइड जी। पीछे हम लोग रह गए। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन बड़ी थोड़ी है और न्यूजीलैंड के अंदर क्रिकेट के अलावा और बहुत से स्पोर्ट हैं, तो अगर वो एक स्पोर्ट में अच्छा भी नहीं भी करे तो उनके लिए कोई इतनी बड़ी पैनिक की बात नहीं है, कॉम्पनसेशन हो जाएगी। उनके पास हॉकी है, उनके पास बास्केटबॉल है, उनके पास और बहुत ही रग्बी है जिसमें वो अपनी नेशन को प्राउड करते हैं। हमारे पास तो रैच है कि सिर्फ एक क्रिकेट रहती है, उसका भी हाल हमने ये कर दिया। तो ये अब खुद सोचने वाली बात है, अगर अगले 2 सालों में आपने सिस्टम ठीक ना किया, यही आप लोग हरकतें करते रहे, तो फिर क्वालिफाइंग राउंड ही खेलते रहेंगे। बिल्कुल जी। सिस्टम वाले भाई अब बताएं, ये मतलब यार देखें, आपने बहुत सारे प्लेयर्स साथ काम किया, आप करते भी रहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि ये बड़ा ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप अफगानिस्तान को प्लेयर्स को देख लें तो फिर ये वो डिबेट आ जाती है कि वो तो अपने आप को लीग्स में ही ग्रूम कर रहे हैं, वो तो उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आई नहीं, ना उनके पास उस तरह का था स्ट्रक्चर, बट फिर भी हमें टीम के अंदर एक यूनिटी नज़र आती है। और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि राशिद हों, नबी हों, ना वहाँ पर कोई कप्तानी का मसला है, ना इस तरह का, अगर हमारे एंड पर ये चीज़ें हुई होती तो हमने देख लिया कि किस तरह हैंडल किया जाता है। तो ये जो आपस में एक सिनर्जी रही है टीम की, फिर ऑब्वियसली काशिफ ने जिस तरह कहा, जोनाथन ट्रॉट का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ब्रावो का बहुत बड़ा एलिमेंट है, इसको कैसे एनालाइज करेंगे? अहमद, 2 चीज़ें हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, अफगानिस्तान टीम की आपने बात की ना, उधर भी इश्यूज रहे हैं। मुझे याद है कि जब कप्तान थे, इसके पहले आपको पता है असगर कप्तान थे, उससे पहले भी आपको जो कप्तान रहे हैं, जिन्होंने बेसिकली ग्रूम अप किया अफगानिस्तान टीम को, उनके भी इश्यूज रहे हैं काफ़ी प्लेयर्स के साथ के प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया था। मुझे आज भी याद है उनका फास्ट बॉलर था दौलत, उसने खेलने से इनकार, बहुत से मामला उनके रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लगी थी, वो एक स्टेटमेंट आपको याद है कि उन्होंने इशू की थी जब प्लेयर्स का एक इशू बना था कि हम लोग T20 लीग ज़्यादा खेल रहे हैं, प्रायोरिटी नेशनल टीम की छोड़ दी थी, और एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर आप नेशनल टीम के लिए नहीं अवेलेबल, आप बैन हो जाओगे, जो बैन किया था। बीच में बहुत बड़ा इशू बना था, IPL की फ्रेंचाइजेस भी आई थी, ICC भी बीच में था कि ऐसे ना करें, उनको वापस अपना रीगेन किया था कि यार उनको रिलैक्स करें। ये एक अच्छी स्टेटमेंट थी। पाकिस्तान का हमारे ये मसला है जो कि काशिफ भाई भी हाईलाइट कर चुके हैं, कप्तान भी कर चुकी हैं। अगर हाल ही अगर मैं देखूं, चले पाकिस्तान शाहीन्स की टूर की मैं बात करता हूँ, टॉप परफॉर्मर आपका डोमेस्टिक का लड़का जो हायर एजुकेशन कमीशन से खेलता है, उसका नाम अभी जेन में नहीं आ रहा, कहाँ पर है, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आमिर जमाल, जिसकी बार बार बात हो रही है, कहाँ पर है, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आप कौन सी पाकिस्तान शाहीन्स बना रहे हो? मैं तो आपको और नाम दे सकता हूँ, जांदाद खान। जांदाद खान नहीं, बल्कि उसका नाम मैं लेना था, जांदाद खान नहीं है, जो टॉप परफॉर्मर था, जिसको ऑलराउंडर भी आप कहते हो कि कल कोई इंप्रेसिव हो सकता है। किधर है लड़का? अब्बास अफरीदी को सारा वक्त बाहर रखा, वर्ल्ड कप में ले आए। अब्बास अफरीदी को ये चीजें ना, फिर वो एक बच्चा जो हमारा नादरा के अंदर लापता है, अपना इब्रार नाम की बात कर रहा हूँ, जो बेचारा जिसको वर्ल्ड कप 2 आप साथ लेके जाते रहे, उसको आपने खिलाया नहीं। दिस वाज द बेस्ट चांस कि आप उसको पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर डालते, ताकि आपके पाकिस्तान के एक अपना थिंक टैंक के अंदर है कि उसको हमने खिलाना है, वो लड़का उसमें मौजूद नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब आप बात करें, स्टिंग ऑपरेशन की हमने टीम के अंदर करना है, हमने मैनेजमेंट के अंदर करना है। भाई स्टिंग ऑपरेशन आपका फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। हमारा सबसे बड़ा पंगा क्या है, डोमेस्टिक के अंदर जो कोचेस लगे हुए हैं अपनी तरफ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, काशिफ इस पे शायद मुझे ज़्यादा क्रेडिट कर सकें, लिटरली वो ट्रांसपेरेंसी ऊपर पास नहीं होती कि कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं। यहाँ तो ऐसे मैचेस में छुट्टी के दिन मैच खिला के कहते हैं 200 स्कोर किया उसने, पेपर पे होता है, पता कोई नहीं होता कौन से ग्राउंड पे उसने स्कोर किया। ये बहुत से मामला हैं। देखिए अब आपने एक छेड़ आपने डाल दी है। अब क्योंकि काशिफ भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने रीजन भी देखा, उन्होंने फर्स्ट क्लास भी देखी, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखी है, तो ये तो फिर जो काशिफ जो अवैस जिस चीज़ की निशानदेही कर रहा है, इसका मतलब है कि फिर हम वापस उधर ही रीजनल स्ट्रक्चर्स पर आ जाते हैं, जहाँ पर अच्छे प्लेयर को पहले ही सप्रेस कर दिया जाता है कि भाई आप आगे ना ही जाएं तो बेहतर। साइड ले लेना। देखिए, ये जो कोचेस की बात इन्होंने की है, कोच क्या करते हैं क्या नहीं करते वो यही बता सकते हैं। लेवल 2 है इनका, तो मतलब कुछ करते ही होंगे, हमें तो नहीं पता, हम तो प्लेयर था। अच्छा, अब आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। देखिए अहमद, बड़े इंपॉर्टेंट ये है जब हम पाकिस्तान की डायमेंशंस और डेमोग्राफी को देखते हैं कि क्रिकेट के हब्स बने हुए होते हैं। देयर वाज अ टाइम जब कराची लाहौर से बात आगे नहीं बढ़ी थी, फिर ये क्रिकेट फैल गई, इंजमाम मुल्तान से आ गए और बाकी छोटे छोटे शहर ऐड हो गए, इस्लामाबाद पिंडी ऐड हो गया। अब पाकिस्तान भर में क्रिकेट हो रही है। क्या पाकिस्तान बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान भर की क्रिकेट कवर कर पा रहा है? मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के PSL फ्रेंचाइजीज के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की, जो कि शायद तल्ख भी थी, लेकिन अगर मैं उसका रोल पॉजिटिव दिखाना चाहूँ तो हारिस रऊफ इस्लामाबाद आपको याद होगा 2016 में हमारे साथ UC का एक टूर्नामेंट होता है, यूनियन काउंसिल का, वो खेल रहा था और नोबडी केयर्स। वो आज पाकिस्तान का ब्रांड है, PCB का 1 रुपए का हिस्सा नहीं है। तो साइमल्टेनियसली क्रेडिट उनको चला गया, फ्लॉज हमारे बोर्ड में निकल आया कि भाई एक स्टार था, ये एक प्लेयर था, ये एक तेज बॉलर था, आपने ग्रूम क्यों नहीं किया?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, एहसानुल्लाह का मैं नाम ना ही लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तलखियाँ बढ़ जाएंगी हकीकत। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात। इस वक्त जो बात चल रही है ना, जिन लोगों की तरफ से आ रही है, बात ठीक है, लेकिन ये देखना चाहिए उसके बेनिफिशियरी कौन है। बिल्कुल ऐसे उसके बेनिफिशियरी वो लोग होंगे कि जो ऑलरेडी अपना ब्रांड नेम सेट कर चुके हैं। वो हमारा वो कहते हैं ना ध्यान डलने ही नहीं दे रहे डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ, क्योंकि वहां से बाहर कैफ हमें 5-6 प्लेयर मिल जाने। तो वो बेनिफिशियरी हर्ट होंगे कि जिन्होंने एक ब्रांड नेम बना लिया। फिर ये कहा जाता है कि जी ये देखें ये हमारे स्टार हैं, दुनिया भर की फ्रेंचाइजीज इन्हें बुलाती हैं। दुनिया भर की फ्रेंचाइजीज उनको बुलाती हैं जो नेशनल टीम में खेल रहे होते हैं। दुनिया भर की फ्रेंचाइजीज इतनी रैकी नहीं करती कि डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छा प्लेयर उठा के अपनी फ्रेंचाइजी। लेकिन एक हंगामी फैसला हो तो गया जहां पर क्रिकेट बोर्ड ने अब इस चीज की निशानदेही कल की मीटिंग के बाद कर दी कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी नेशनल सिलेक्शन के लिए। आई टोटली एग्री। वो तो कब से क्लॉज वो आई टोटली एग्री। इम्प्लीमेंट कब होगा? हाँ, वो तो एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी थी ना, वो उसका भी फैसला हो गया था, उसने भी इम्प्लीमेंट होना था। मैं छोटा सा था, फिर मैं बड़ा हो गया। 9 PM न्यूज में सुना था मैंने। सो दिस इज वेयर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फैसला हो गया या इम्प्लीमेंट भी होगा। मैं कल के वो जो क्लिपिंग्स हम देख रहे हैं ना, जो इजलास में लोग बैठे हुए थे, कितने लोग हैं जिनका 20 साल का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है या खिलाने का एक्सपीरियंस है। सारे डाटा एनालिस्ट बैठे हुए हैं, मैं किस तरफ जा रहा हूँ आप भी जानते हैं। ये वो लोग बैठे हुए जो फ्रेंचाइजीज के साथ लैपटॉप रख के बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रीजन्स की क्रिकेट ना खिलाई है ना खेली है। ये वो लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि एक क्लब सिंपल सेट करना क्या होता है। लेकिन अलमिया ये काशिफ के जो खेले हुए हैं ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि पाकिस्तान, उनको भी हमने खैर आजमा के देख लिया कि वहां देखिए अगेन आजमा ओके मैं अहमद आजमाने के लिए ना हमारा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। हमने पिछले 10 सालों में किनको आजमाया है, जिनको किसी न्यूज चैनल ने इसलिए अपने पास बुला लिया कि ये तल्ख बोलता है सनसनी डालेगा। ब्रांड मार्केटिंग की गई उनकी। वो ये तल्ख बोलता है सनसनी डालेगा, और तल्ख बोलते हुए भी हमने ये फैसला नहीं किया कि सच भी बोलता है ये नहीं बोलता। काशिफ भी तल्ख बोल रहे हैं आजकल वैसे, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि आने वाले दिनों में क्या होगा। कोचिंग कोर्स कर लें आप। डर लग रहा है काशिफ को रोके मैं करके मार। आपने कोचिंग कोर्स की बात की, मेरा ध्यान इस तरफ गया, मैं कहा नहीं सनसनी। देखिए सनसनी डालने वाले अगर बोर्ड में चले जाएंगे, मैंने अभी जैसे 4 सेमीफाइनलिस्ट की बात की, उनके डग आउट की तरफ देखा, 4 T20 के एक्सपर्ट नजर आए। मुड़ के देखिए अपने डग आउट की तरफ, किसी ने T20 नहीं खेला होगा सवाए वहाब रियाज के, लेकिन उसका क्रिकेट की टेक्निकल्स पे असूल नहीं है, कोई काम नहीं है। उसने मैनेजमेंट, उसकी क्रिकेट की मैनेजमेंट पे, मैनेजर क्या होता है मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं। बिल्कुल ऐसे। जो क्रिकेट के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले लोग हैं, मोहम्मद यूसुफ कितने को T20 वर्ल्ड कप खेले, या कितने एक T20 के बेस्ट फील्डर हैं वो, इतना मुझे याद। सो दिस इज वेयर इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ किसी चैनल पे बैठ के बोलने वाले लोगों को पीसीबी का रास्ता मत दिखाएं। हमें रैकी उन मैनेजमेंट के लोगों को भी करनी है, उनके हवाले से भी करनी है जो सालों से अपने अपने रीजन्स में या अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए और क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ये सारे जो लोग हैं ना, क्रिकेट की रोप के बाहर के शहजादे, क्रिकेट की रोप के अंदर के क्या लोग हैं वो भी रैकी करके ढूंढने। बिल्कुल अंदर के लोग भी हैं। मैं तो खैर बहुत अरसे से ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लाना चाहिए और स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होने चाहिए। बट खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। ये वही बात है कि मैंने भी सिर्फ आपके सवाल का जवाब मेरा आपका इनका, हम सब जब दुख बांटते हैं तो वो वाला हिसाब, दीवानों वाला हिसाब हो जाता है। लेकिन हाँ बिल्कुल, वो बहुत सी बातें अभी जो काशिफ ने रोक लिया आपको देखते ही, वो मेरे ख्याल से बाद में ज़रूर होंगी। बट सना अब हम सेमीफाइनल लाइनअप की तरफ आ जाते हैं। अफगानिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होने जा रहा है, और अगर आप साउथ अफ्रीका की कैंपेन की अभी तक बात करें तो क्या ज़बरदस्त कैंपेन रही है, अनबीटन रहे हैं। मैं अभी उनको जिंक्स नहीं करना चाहता क्योंकि जो किस्मत की देवी है उसके बारे में बार बार बात की जाती है, लेकिन कैसी कैंपेन देखनी है खासतौर पर इस पहले सेमीफाइनल? मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर प्रेशर ज़रूर होंगे अफगानिस्तान को क्वालिफाई करने पे, क्योंकि जिस ग्राउंड पे मैच है वहाँ पे अफगानिस्तान की बॉलिंग और डेडली हो जाएगी। और साउथ अफ्रीका को हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स पे थोड़े से ज़्यादा फ्लुएंट नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स। तो आई थिंक इसमें हेंड्रिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उनके लिए, कि डी कॉक का अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ऊपर से पावर प्ले को यूज़ करना। पर फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जितना एक्सपीरियंस नहीं है अफगानिस्तान का, तो एक्सपीरियंस के ऊपर वो खेल सकते हैं। बट मुकाबले दोनों बड़े तगड़े होंगे। पर थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट आपका जाएगा जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, तो
1% वर्ल्ड कप का फाइनल लगता है कि वहाँ हो जाएगा आपका, क्योंकि वो जो मैच जीत जाएगा उसका वैसी कॉन्फिडेंस इतना ऊपर होगा कि वो फाइनल में आके बहुत तगड़ा खेल सकते हैं। बट ऑब्वियसली क्रिकेट है, आप किसी को भी लाइट नहीं ले सकते। पर अच्छी चीज़ ये है कि फाइनल में एक नई टीम ज़रूर होगी, ये तो अब गारंटी है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल की वजह से कि जो भी टीम जाएगी वो टाइटल को, साउथ अफ्रीका ज़रूर खेला है फाइनल, पर अफगानिस्तान तो कभी फाइनल नहीं खेला, बट जीता साउथ अफ्रीका नहीं है। तो एक नया टाइटल विनर आपके पास ऑप्शन ज़रूर रहेगी। पर इंडिया इंग्लैंड का मैच जिस फॉर्म में इंडिया इस वक्त, मेरे ख्याल से रोहित की ऐसी इनिंग्स मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जो मैंने उनकी देखी है, आउटस्टैंडिंग खेले। और इंग्लैंड भी अब प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। अब जो इंग्लैंड का मोमेंटम जो इस वक्त इंग्लैंड के पास है, मेरे ख्याल से मोमेंटम जितना अच्छा इस वक्त इंग्लैंड के पास है वो शायद ही किसी टीम के पास, लेकिन इंडिया का भी बहुत अच्छा वन डायमेंशनल अप्रोच आपको नहीं लगती कि खैर वो जब तक बटलर और हमने देखा कि सॉल्ट अगर ऊपर से वो प्लेटफॉर्म देते हैं तो ठीक है, वरना नीचे थोड़ी सी स्ट्रगल। और फिर बॉलिंग में भी बात वही है कि आदिल रशीद आई थिंक मेन वो कंटेंडर बन जाते हैं। है, पर आप ये देखें कि विदाउट मोइन अली उन्होंने पिछला मैच जीत लिया है। अभी मोइन अली ने बॉलिंग नहीं कराई, तो डेप्थ है उनके पास। ऐसा नहीं है कि उनके पास डेप्थ नहीं है, डिपेंडिंग ऑन मैचअप्स वो उनके अंदर वैरायटी बहुत है। और ऑन द डे आपको पता है 1-2 ऊपर से आउट करने की बात है। डेफिनेटली इंडिया आई थिंक स्टिल विल बी द फेवरेट, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और इंडिया एक बहुत कंप्लीट टीम नज़र आती है, जिसकी बॉलिंग भी 120 उसने डिफेंड करके दिखा दी और बैटिंग भी 200 रन कर सकती है। बाकी किसी टीम के पास ये वाली वैरायटी मौजूद नहीं है कि वो इंग्लैंड को हमने 120 डिफेंड करते नहीं सोच सकते। वो तो खैर हमने डिफेंड किया 120। तो हाँ जी, तो वैसे मैं बता रही हूँ कि ऐसी टीम, सबसे सॉलिड टीम ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा टैक्टिकली आप बता दें, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत ज़्यादा बात की गई थी, बट जिस तरीके से अर्शदीप को यूज़ किया गया है या यादव को, इवन मैं कहता हूँ कि कोहली को ओपन करवाया है, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई, बट वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। तो टैक्टिकल अप्रोच जो सिलेक्शन हमने देखी वर्ल्ड कप से पहले, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक कोहली का अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और वही मैं जैसे मोहम्मद नबी की बात कर रही हूँ कि डग आउट में होना, 11 में होना, और अभी तक कोहली का नॉकआउट्स में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सो ही हैज़ गॉट टू मच टू प्रूव नाउ। और जिस तरह कोहली का जिस टाइप के कैलिबर का प्लेयर है, इट्स ड्यू ऑन हिम, और वो हमसे ज़्यादा उनको पता है। What a better way to do it. So what a better time to do it. अब जो प्रेशर उन पे बिल्डअप हो रहा था ना, वो भी ऑफ हो चुका होगा कि यार अब नहीं हुआ ना। बट अगर अब नहीं भी हुआ, उसमें भी 20-30 रन उन्होंने किए हैं। तो रोहित शर्मा के वहाँ पर होने से और जिस तरह की उन्होंने सिलेक्शन किया, आप अपना टॉप 3-4 लोग देखें जो हमने अपने टीम में बनाए थे, और उनके टॉप 3 देखें, उनके ऑलमोस्ट टॉप 3 बेस्ट बैटर्स जो टॉप 3 में खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में माने जा रहे हैं, ठीक है, वो टॉप 3 में खेल रहे हैं। क्योंकि T20 फॉर्मेट इतना छोटा फॉर्मेट है, इसमें आपका कमबैक का चांस नहीं होता। आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को ऊपर भेजते हैं, हमसे तो यही सेट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपने बेहतरीन प्लेयर्स को ऊपर भेजा। उसके बाद मिडिल में उन्होंने कहा कि अगर ये फेल हो गए तो हम मिडिल को देखते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर 6 बनाने की कोशिश की है कि जी ओपनर फेल हुआ तो ये चलेगा, वो चलेगा। तो आई थिंक उनकी ओवरऑल बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है टीम का, इंडिया का। और जिस तरीके से कप्तानी भी की है रोहित ने, और जो इनिंग्स वो खेल दी है, आई थिंक वो तो मैं वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जो मैंने देखी है। मैं भी एग्री करूंगा। बहुत शुक्रिया सना, अवैस और काशिफ कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। रोहित शर्मा की इनिंग्स तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन कल एक बहुत अहम दिन हो जाएगा जब आप इन दोनों सेमीफाइनल्स की बात करते हैं। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का मुकाबला होगा जनूबी अफ्रीका से, और दूसरे सेमीफाइनल में भारत खेलेगा इंडिया के साथ, भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगा। कैटेगोरिकली मुझे ये ज़रूर याद है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को बहुत बैक किया था, और कुछ ऐसे भी थे जो अफगानिस्तान को बैक कर रहे थे। तो आई थिंक उन दोनों के लिए कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। लेकिन बात यही है कि जो भी टीम्स आगे क्वालिफाई करेंगी, फाइनल बहुत शानदार होने वाला है। ये दोनों सेमीफाइनल्स आप हमारे साथी प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स है वहाँ पर मुलाहिजा फरमा सकेंगे। आपसे हमारी कल ज़रूर मुलाकात होगी। इन दोनों मैचेस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। होपफुली एक का रिजल्ट तब तक आ चुका होगा। मुझे और तमाम टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।